Ovaries has two borders, anterior and posterior. Anterior border is also called as the mesovarian border and it is placed anteriorly. अब होता ये है कि ओवरीज डेवलपमेंटल फेज में, फिटल फेज में आर प्रेजेंट इन द एब्डोमेन, एब्डोमेन कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर कवर्ड बाय द पेरिटोनियम। और जब ये लेटर फिटल स्टेज के अंदर जब ये पेल्विक कैविटी के अंदर मूव करते हैं तो ओवरीज अपने साथ पेरिटोनियम की कैविटी को भी ड्रैग करती हैं पेल्विक कैविटी में। अब पेरिटोनियम की दो फोल्ड्स जो हैं वो एज ए ब्रॉड लिगामेंट पेल्विक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो कि पेल्विस की कंपार्टमेंट पेल्विस कैविटी को टू कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देती हैं। एक फोल्ड जो है वो यूट्रस के सामने प्रेजेंट होती है और एक फोल्ड जो है वो यूट्रस की बैक साइड पर प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है। अब ओवरीज जो हैं अटैच होती हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट, और जो पेरिटोनियम कैविटी है वो पेरिटोनियम कैविटी की जो पोस्टीरियर लेयर है ये ओवरीज को कम्प्लीटली सराउंड करती हैं एक्सेप्ट एट दी एंटीरियर बॉर्डर। वहाँ पे क्या करती हैं कि ये ब्रॉड लिगामेंट की जो है एंटीरियर और पोस्टीरियर लेयर है। ब्रॉड लिगामेंट क्या होती है, पेरिटोनियम की फोल्ड होती है। अब ब्रॉड लिगामेंट की जो पोस्टीरियर फोल्ड है ये क्या करती है कि ओवरीज को कम्प्लीटली सराउंड कर देती है एक्सेप्ट एट दी एंटीरियर बॉर्डर। वहाँ पे पेरिटोनियम की फोल्ड प्रेजेंट नहीं होती। इसको एंटीरियर बॉर्डर या मेसोवेरियन कहते हैं। यहाँ से ही ओवरीज का हाइलम बनता है, जहाँ से ओवरीज के लिए ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं एंटर और एग्जिट होती हैं। इसको कहते हैं मेसोवेरियन बॉर्डर, यानी कि वो बॉर्डर जहाँ पे पेरिटोनियम की लेयर प्रेजेंट नहीं होती, बाकी ओवरीज के सराउंड पेरिटोनियम की लेयर प्रेजेंट होती है और ब्रॉड लिगामेंट की पोस्टीरियर लेयर जो है ओवरीज को कम्प्लीटली सराउंड करती है। सो इट इज़ ए मेजेंट्री ऑफ द ओवरी, यानी कि ये ओवरीज की कवरिंग ही है। पोस्टीरियर बॉर्डर इज फ्री एंड इट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू द यूरेटर। Relations as ovaries are present in the ovarian fossa of the pelvic wall। इस तरह से जो है इसका एक रिलेशन ओवेरियन फोसा के साथ बनता है। सेकंड रिलेशन इज़ द पेरिटोनियम लेयर इटसेल्फ, जो कि ओवरीज को कम्प्लीटली सराउंड करती हैं एक्सेप्ट एट द एंटीरियर बॉर्डर, जहाँ पे ये पेरिटोनियम की लेयर प्रेजेंट नहीं होती है। ओवेरियन लिगामेंट, अब ओवेरियन लिगामेंट क्या होते हैं कि जो ओवरीज को पेल्विस कैविटी के अंदर एक प्रॉपर पोजीशन मेंटेन रखने में, स्टेबलाइज करने में हेल्प करती हैं। ओवरीज के 3 लिगामेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ द मेसोवेरियन, सेकंड इज़ द यूटेरो ओवेरियन लिगामेंट आल्सो कॉल्ड एज द ओवेरियन लिगामेंट, और थर्ड इज़ द सस्पेंसरी लिगामेंट। अब मेसोवेरियन मैंने पहले बताया कि पेरिटोनियम कैविटी की फोल्ड होती है जो कि ओवरी को सराउंड करती हैं और अटैच करती हैं ओवरीज को टू दी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ दी ब्रॉड लिगामेंट। लेकिन ये पेरिटोनियम की लेयर जो है एंटीरियर बॉर्डर के ऊपर प्रेजेंट नहीं होती, इसी को मेसोवेरियन बॉर्डर या एंटीरियर बॉर्डर कहते हैं। सेकंड इज़ दी यूटेरो ओवेरियन लिगामेंट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये यूट्रस और ओवरीज के दरमियान प्रेजेंट है, यानी कि ये ओवरीज को ज्वाइन करती है यूट्रस के साथ। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज दी ओवेरियन लिगामेंट। थर्ड इज़ द सस्पेंसरी लिगामेंट आल्सो कॉल्ड एज द इन्फेंटिबुलो पेल्विक लिगामेंट, और ये क्या करती है, एंकर करती है, होल्ड करती है ओवरीज को टू दी पेल्विक साइड वॉल्स एंड कंटेन मेजर ब्लड वेसल्स। ब्लड के अंदर आर्टरीज एंटर होती हैं और जो वेन्स हैं वो एग्जिट करती हैं सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू ही। सबसे पहले सस्पेंसरी लिगामेंट में एंटर होती हैं, उसके बाद जो है वो मेसोवेरियन बॉर्डर के अंदर एंटर होती हैं और उसके बाद हाइलम में एंटर होती हैं। इमेज में ये ओवेरियन लिगामेंट है,
आल्सो कॉल्ड एज यूटेरो ओवेरियन लिगामेंट, जो कि लोअर पोल के साथ अटैच है ओवरीज के और उसकी बॉडी के साथ, यूट्रस की बॉडी के साथ अटैच करती हैं ओवरीज को। दूसरा जो है ये सस्पेंसरी लिगामेंट है, जो कि ब्रॉड लिगामेंट की ही एक फोल्ड होती है, जिसमें फाइबर्स को जब ब्रॉड लिगामेंट की फोल्ड जो है वो कवर कर देती है तो ये सस्पेंसरी लिगामेंट बन जाता है। और इसका काम क्या होता है कि ये ओवरीज को पेल्विक कैविटी की साइड वॉल्स के साथ अटैच करके रखता है, एंकर करके रखता है। थर्ड इज़ दी ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट की 2 पोर्ट्स होती हैं और ये कम्प्लीटली सराउंड करती है ओवरीज को एक्सेप्ट एट दी इंटीरियर बॉर्डर। यहाँ से ये कंप्लीट पार्ट जो है ये ब्रॉड लिगामेंट का। सस्पेंसरी लिगामेंट और ओवेरियन लिगामेंट जो है, क्योंकि ये ओवेरियन पेरिटोनियम की ही एक लेयर होती है, इस वजह से दीज आर कॉल्ड एज दी मिजेंट्रीज या कवरिंग है ओवरीज की, और इस वजह से ये एक प्रॉपर फिक्सिंग बॉडी के तौर पे काम नहीं करती हैं, रिजिड सपोर्ट बॉडीज ओवरीज को प्रोवाइड नहीं करती हैं। इस वजह से ओवरीज की जो प्लेस है वो पेल्विक कैविटी के अंदर चेंज होती रहती है। ब्रॉड लिगामेंट इट इज़ अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम extending from the lateral uterine margin to the pelvic side wall, bilaterally and incompletely divided through pelvis into anterior and posterior compartment। अब अगर ब्रॉड लिगामेंट को मैं अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो ब्रॉड लिगामेंट जो है पेरिटोनियम की डबल फोल्ड होती हैं, और अगर आप अपनी बॉडी को यूट्रस की बॉडी कंसिडर करें और आपके जो बाजू हैं ये फेलोपियन ट्यूब्स की शेप दे दे, तो और अगर आपकी बॉडी के सामने और पीछे 2 मेम्ब्रेन्स प्लेस कर दी जाएँ, कवरिंग्स रख दी जाएँ, तो दीज आर कॉल्ड एज द ब्रॉड लिगामेंट। यानी कि आपके सामने और पीछे की जो मेम्ब्रेन होगी ये ब्रॉड लिगामेंट की मेम्ब्रेन होगी, जिसके अंदर यूट्रस, ओवरीज और फेलोपियन ट्यूब्स आर प्रेजेंट। इसके अलावा और जो लिगामेंट्स हैं यूट्रस के भी और ओवरीज के लिगामेंट्स प्रेजेंट हैं। इस तरह से ये क्या करते हैं, ब्रॉड लिगामेंट पेल्विक कैविटी को कंपार्टमेंट्स के अंदर, पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट्स के अंदर। एंड ये जो दोनों लेयर्स हैं कंटिन्यूस होती हैं, लेकिन इसके अंदर एम्प्यूला और इनफंडिबुलम पार्ट जो यूट्राइन ट्यूब का प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट इज द मेसोवेरियन। It's a short double-layered peritoneal fold that extends backward from the posterior layer of the broad ligament and attaches to the anterior border of the ovary। broad ligament की जो posterior layer है वो ovaries को completely surround करती है, except at the anterior border, जिसको मेसोवेरियन border भी कहते हैं। यहाँ से ही हाइलम ऑफ द ओवरी प्रेजेंट होता है, जिसमें ब्लड वेसल्स एंटर होती हैं और लीव करती हैं ओवरीज को, और यहाँ से ही एनास्टोमोसिस होती है ओवेरियन एंड यूटेराइन आर्टरीज को, जो कि ओवरीज को ब्लड सप्लाई करती हैं, और वीनस प्लेक्सेस जो कि वीनस ड्रेनेज करती हैं ओवरीज के लिए, वो भी मेसोवेरियन बॉर्डर में ही प्रेजेंट होता है। इस इमेज के थ्रू भी थोड़ा सा अगर देख लिया जाए तो ये ब्रॉड लिगामेंट है। ब्रॉड लिगामेंट का जो अपर जहाँ से जॉइनिंग हो रही है ओवरीज के साथ जॉइंट है, ओवरीज को सराउंड किया हुआ है। ब्रॉड लिगामेंट के पोस्टीरियर पार्ट ने एक्सपेक्ट एट दी मेसोवेरियन बॉर्डर, और ओवरीज और फेलोपियन ट्यूब के दरमियान जो ब्रॉड लिगामेंट का पार्ट है वो मेसोसेल्फिंक्स कहलाता है। नीचे का जो पार्ट है ओवरीज और यूट्रस के दरमियान का जो पार्ट है इट इज कॉल्ड एज दी मेसोमेट्रियम, और वो पार्ट जहाँ पे जिसके साथ जो है ओवरीज अटैच है ब्रॉड लिगामेंट के साथ वो मेसोवेरियन कहलाता है। यानी कि मेसोमेट्रियम और मेसोवेरियन और मेसोसेल्फिनिक्स दीज आर दी पार्ट ऑफ दी ब्रॉड लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट क्या होता है, ये भी डिराइव्ड होता है ब्रॉड लिगामेंट के ही सुपीरियर लेटरल पार्ट से, और ये इट्सेल्फ एक फाइब्रोमस्कुलर फाइबर होता है, जिसके ऊपर जब पेरिटोनियम की कैविटी आती है तो इट फॉर्म्स ए सस्पेंसरी लिगामेंट एंड इट इज़ 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग,
और ये अटैच होता है ट्यूबल एंड ऑफ दी ओवरीज के, या अपर पोल भी उसको कहते हैं। अपर पोल के साथ ओवरीज के जो हैं वो अटैच होता है और एक्सटेंड करता है, अटैच होता है, और यहाँ से ही जो है ब्लड वेसल्स एंटर होती हैं और लीव करती हैं